अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बुशरा जैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरा शो बच्चे मन के सच्चे देख रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मेरा जो ये शो है बच्चे मन के सच्चे ये आएगा। तो जैसा कि आप सबको ही पता है कि आज की अच्छी बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ तो वो ये है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम से पहले तरबियत ज़रूरी है। तरबियत के साथ तो तालीम हासिल की जा सकती है, लेकिन तरबियत ना हो तो तालीम का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए तालीम के साथ जो है तरबियत पर भी आपने पूरा ध्यान देना चाहिए। तरबियत क्योंकि माँ की आगोश से ही होती है और असल मायनों में बच्चे की तरबियत एक माँ ही कर सकती है। उस्ताद का काम बच्चे को होता है पढ़ाना और सिखाना, ठीक है। असल तरबियत बच्चे के घर की माहौल से ही शुरू होती है। तो जी आज की अच्छी बात उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और आप जो मेरा ये फेवरेट शो बच्चे मन के सच्चे देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो बच्चे मन के सच्चे शो है इसमें जो है बच्चों को तालीम तो दिलवाई जा रही होती है, लेकिन तरबियत की कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी कमी रह जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की अच्छी बात पसंद आई होगी। चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की जानिब। तो नाज़रीन, आज हमारे पास किस तरह के बच्चे मौजूद हैं और हमारे पास जो है वैसे तो हमेशा से ही बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन आज क्या ख़ास बात है शो की। आज ख़ास बात यह है कि आज हमारे पास तीनों गर्ल्स ही मौजूद हैं, एक स्किप है। न जाने क्यों क्या परेशानी हुई होगी जब वो आज यहाँ पे पहुँच नहीं सकी। वैसे हमारे शो का हिस्सा जो है वो आज 3 गर्ल्स हैं, हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आज हमारे पास कौन सी 3 ऐसी गर्ल्स मौजूद हैं, कौन सी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं इंटेलिजेंट सी, जो अपने बारे में आपको बताएंगी और हम उनसे जानेंगे, मज़ेदार सी बातें करेंगे, चिट चैट वगैरह। तो चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? My name is AI Wali, a Rohan School campus level 1 student, and I am from Karachi and then about for AI learning. वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी ज़रा खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। Assalamualaikum. My name is Isba Khan, business Wali at Rohan School Korangi campus in level 1. So I am learning about AI and I am living in Korangi 4. वेरी गुड वेरी गुड। इस बार आपसे मज़ीद बातें भी जानेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी शहजादी, मेरे शो की रौनक, ठीक है। क्या नाम है मेरे शो का? बच्चे मन के सच्चे, यही नाम है ना? भूल गए। चलें अपना इंट्रोडक्शन तो करवाएं प्यारा सा। My name is Jada Khurram. I am from class KG 2A. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling line, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. चले जी, वैसे तो हमारा जो है सेगमेंट नहीं था, आप सबको पता है कि हमारे सेगमेंट्स वाइज चलते हैं। हम जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास पोएम्स होती हैं, राइम्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, और सबका फेवरेट जो हमारे पास एक सेगमेंट होता है ना वो होता है गेम सेगमेंट, जिसके लिए बच्चे होते हैं बेताब और यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ गेम्स। लेकिन बच्चों को कुछ जनरल नॉलेज के सवालात भी हम उनसे कर लेते हैं, अगर उन्हें नहीं आते तो हम खुद भी उनकी हेल्प कर देते हैं। ये जो बच्चे मन के सच्चे शो रखा गया है ये होता ही बेसिकली बच्चों के लिए है। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं अपनी बातें भी शेयर करते हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि बच्चे होते ही मन के सच्चे हैं और सच्ची सच्ची बातें भी बताते हैं। जज़ा ने तो अपनी जो है पोयम हमें सुना दी है, लेकिन हम जज़ा से एक और पोयम सुनेंगे। पता नहीं जज़ा को आती है नहीं, लेकिन हम देखेंगे बाद में। हम चलेंगे आपकी तरफ। आप मुझे बताएं, सबसे पहले मैं अपने शो में जो है ना वो चिट चैट करती हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप भी मुझसे घुल मिल जाए। कोई सवाल आपके जहन में आता है आप मुझसे कर सकते हैं, आपके जहन में आता है वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। ब्लू, ओके, वेरी नाइस। और आपका? येलो। येलो। जज़ा का कौन सा फेवरेट कलर है? रेड। रेड। और जज़ा आपको तैयार किसने किया है? मम्मा। मम्मा ने तैयार किया है। और पसंद के कपड़े मम्मा से ही पहने आपने, या आपने खुद कहा था कि मैंने ये कपड़े पहन के जाने? आपने खुद बोला था मम्मा से, ओके जी। तो आपने कौन सा कलर बताया अपना मुझे फेवरेट? रेड। रेड कलर भाई शहजादी का फेवरेट कलर है। और आपको फ्रूट में कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मैंगो। मैंगो, ठीक है। और आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है?
वैसे जनरल नॉलेज का सवाल आ गया हमारे पास। इसको कहा जाता है जैसे कि सारे फ्रूट्स का जो है किंग कहा जाता है। ओके, वेरी नाइस। और आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मैंगो। मैंगो अच्छा लगता है, वेरी गुड। आपका भी फेवरेट मैंगो ही है। वैसे तमाम तर लोगों का फेवरेट जो है ना फ्रूट में वो होता है मैंगो, लेकिन हम जज़ा से जानेंगे कि जज़ा का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? एप्पल। एप्पल। अच्छा जी, अगर मैंगो का ज़माना नहीं है, समझे सीज़न नहीं है मैंगो का, तो फिर आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? ऑरेंज। ऑरेंज अच्छा लगता है। और आपको? मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है। ओके, वेरी गुड। और आपको कौन सा फेवरेट फ्रूट है? आपने अभी कौन सा बताया था? अच्छा, पहले इन्होंने क्या बताया था, आप लोग को पता है? एप्पल बताया था, और बनाना भी। ओके जी, जैसा को भी बहुत अच्छे अच्छे से फ्रूट पसंद है। और मैं ये भी जानूंगी, लेकिन जनरल नॉलेज का सवाल है, आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं भी नहीं भूलूंगी। जनरल नॉलेज में आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से 3 फ्रूट हैं जो रेड कलर के होते हैं, ठीक है? ये जनरल नॉलेज में आप लोग मुझे बताएंगे। जी जवेरिया, मैं आपकी तरफ चलूँगी। आपने बताया कि आप एआई के हवाले से कोई काम करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगी कि आप एआई में क्या वर्क कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, ठीक है? और आपकी उम्र के जितने भी तमाम बच्चे हैं, चलें ये सवाल मैं आपसे आगे जाके करती हूँ, पहले आप इतना बताएँ कि आप एआई का इस्तेमाल, यूसेज जो भी आप करते हैं वो किस तरह से करती हैं, और मतलब आपको कितना फ़ायदा हुआ है इस काम से, और आगे मज़ीद बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, बताइए। एआई जस्ट एक वो है जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन जो अब हमारी आने वाली जनरेशन है वो एआई की ही है। बिल्कुल। तो मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि अभी काफ़ी सारी इतनी चीज़ें बन चुकी हैं एआई की, और काफ़ी जो आगे वाली जनरेशन होता है हर चीज़ मतलब एआई से ही रिलेटेड होगी, ठीक है? सो जैसे कि अब मैं जिस पे वर्क कर रही हूँ एआई पे, सो वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, जैसे कि दराज की वेबसाइट्स है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो उनमें जैसे कि जो हम वेबसाइट पर बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट जो बेसिक जो हमारा लेवल था उसमें हमें एआई का यूज़ इस तरीके से करना सिखाया गया था कि हम क्लाउड एआई से उसका कोडिंग करते थे। तो उसके हमने लैंग्वेज समझी, और उसके बाद जो क्लाउड एआई की जैसे कि हम उसको प्रॉम्प्ट किस तरीके से दे सकते हैं, तो हमने उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए हमें बताया गया था हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, और चैट जीपीटी खुद एक एआई टूल है। तो एआई की कुछ इस तरीके से वेबसाइट बनती हैं जैसे कि हमारे बेसिक लेवल में हमें ये सिखाया गया था हम प्रॉम्प्ट जब क्लाउड एआई को देंगे तो वो हमें लिंक वाली। अच्छा जवेरिया, इसके लिए मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें एआई, ये एक मोबाइल का काम है ना, तो आपके पास अपना पर्सनली मोबाइल फ़ोन आ गया है, ठीक है? तो आप ये काम कर रही हैं एआई से रिलेटेड, तो इसमें जो है आपको किसने मशवरा दिया कि आपको ये काम करना चाहिए और आप ये काम कर रही हैं, और आपने क्या काम किया है अभी, ये बताइए। पहले तो जैसे कि मुझे नहीं पता था कि कोई एआई भी इस तरीके से, मतलब मुझे नहीं पता था, मोबाइल मेरे पास नहीं था। जैसे कि एक होता है ना, जैसे घर में जो मोबाइल होता है उसमें बस मैं कार्टून्स वगैरह, जैसे कि जो बच्चे होते हैं इस तरीके से मैं कार्टून्स वगैरह देखती थी। बट जब जैसे कि मुझे ना रेहान स्कूल के बारे में पता चला था, फिर मुझे पता चला इधर एआई भी सिखाया जाता है। फिर जब मैं इस स्कूल में आई तो मुझे पता चला कि एक मतलब वो है एआई, ठीक है ना? तो फिर मुझे इसके बारे में बताया गया इधर कि जो है एआई क्या है। कितना अर्सा लगा आपको ये सीखने में, और कितने मंथ्स का ये कोर्स आपने किया, पहले आपने सीखा, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि अब आप बच्चों को सिखा रही हैं, ठीक है? तो आपको कितना टाइम लगा सीखने में? मैं बेसिकली भी सीख रही हूँ, मतलब मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा बेसिक लेवल था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और जो लेवल 1 है हमारा वो मेरा हाफ हो चुका है। सो टीच मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ जो मैंने सीखा, जैसे कि बेसिक लेवल में हमें सिखाई गई थी वेबसाइट्स, मतलब छोटी छोटी वेबसाइट बनाना लिंक के थ्रू, और हमारे पेजेस बनाए गए थे फेसबुक पेज और इस तरीके से, और हमें पोस्टर्स बनाना सिखाई गई थी, जैसे कि कैनवा की जो पोस्ट होती है जैसे गुड मॉर्निंग, और इस तरीके से काफ़ी सारे, और हमें स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाई गई थी इधर, और जैसे कि बेसिक चीज़ें हमें सिखाई गई थी। और जब हम नेक्स्ट लेवल में आए और जब हम पीछे से जितनी भी ऐसी सेल सीख कर आए हैं, ठीक है? तो ये अच्छा, ये जो आप मुझे तमाम तर अपनी चीज़ें बता रही हैं, तो अगर मैं आपसे जर्नी के हवाले से कुछ पूछूं कि जब आपने कदम रखा समझे इस फील्ड में, तो एआई की फील्ड में मैं आपसे यहाँ पे रिलेटेड बात करूँगी कि आपको क्या मुश्किलात पेश आई
आपको कभी ऐसा लगा, देखें क्योंकि मेरा शो बच्चे मन के सच्चे है ना, तो ये बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, और अगर मैं आपको इसमें एक और बात इंक्लूड कर दूं तो ये बड़े भी बहुत शौक से देखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का फेवरेट शो है। तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे आपने एआई के हवाले से बात की, और भी बहुत सारे बच्चे इस शो को देखते हैं, वो भी चाहते हैं हम भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है। तो आप माशाल्लाह से जो है वो एक इंटेलिजेंट किड्स हैं आप, मतलब जो है एआई के हवाले से काम भी कर रही हैं। तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई कि आपके दिल ने कभी ये कहा कि नहीं मैं ये सीख नहीं पाऊंगी, तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी ये बताइए। जी, जब मैं फर्स्ट टाइम लगी थी ना इसको, मतलब उसमें बेसिकली ये स्कूल सिस्टम है, तो जब मैं इधर लगी थी फिर मैंने सोचा कि मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा अपना, और इस तरीके से मतलब फिर जो है, लेकिन जब मैं इधर एंटर होती गई, फिर जब ना मुझे 1 मंथ इधर हो चुका था, तो ना हमें इधर कहा गया था जैसे कि टास्क कंप्लीट करने में ना, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हम जैसे कि इंटरव्यूज़ करना और इस तरीके से होते हैं ना, तो उसमें ना मतलब क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब मुझे जल्दी मुझे पता नहीं था कि मैं टास्क हमें जल्दी कंप्लीट करने होंगे। आप एआई को लेकर जो है कहाँ तक इसको आप साबित कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एआई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि एआई आगे जाके काम करेगा और ये काम कर रहा है, इसके हवाले से आप क्या बोलें? जी बिल्कुल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन सबके पास ही हैं जैसे कि, और क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स किस वजह से बने हैं कि हम घर बैठे काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे से कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स, और जो हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो किसके थ्रू बनी है? एआई के थ्रू बनी है। ठीक है जी। तो भाई हमारे पास जो है वो जवेरिया आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी एआई के हवाले से। जवेरिया जो है वो इतनी सी उम्र में जो है बहुत कुछ सीख चुकी हैं और बहुत कुछ सीख रही हैं और आगे भी सीखती रहेंगी। इंसान हमेशा लर्निंग स्टेज पे ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो हमेशा अपने से छोटे से भी कभी कुछ सीख लेता है और अपने से बड़े से भी कभी कुछ सीख लेता है। मैं चलूँगी जज़ा की तरफ, और जज़ा हमारी प्यारी सी छोटी सी शहजादी हैं। जज़ा से हम क्या ही बात करेंगे, जज़ा से हम ये पूछते हैं कि जज़ा आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या आपसे कोई बड़े हैं भाई बहन, या आप अकेली इकलौती बहन है, छोटी सी प्यारी सी परी? भाई है आपका? भाई है। आपका भाई है? 8 साल का है। तो आप उसको क्यों नहीं लेकर आई मेरे शो में? आपको लाना चाहिए था ना। वो घर पे सो रहा था वो घर पे। और आपको अच्छा लगता है मेरा शो? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगता है? पोयम का लगता है या गेम का लगता है? कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगता है? जनरल पढ़ाई का लगता है। और तो वही जज़ा बहुत प्यारी सी बातें करेंगे, इनको पढ़ाई मुझे लगता है कि बहुत पसंद है। जज़ा स्कूल में आप जो है जब जाती हैं तो आपको आपकी टीचर कितनी अच्छी लगती हैं, और क्या आपको आपकी टीचर का नाम पता है? क्या नाम है आपके टीचर का? सदफ। अच्छा ठीक है। आपको बच्चे में नहीं, आप तो बहुत छोटी सी हैं, बच्चे मन के सच्चे नाम की स्पेलिंग तो आपको नहीं आती होगी। क्या आपको आती है बच्चे मन के सच्चे के नाम की स्पेलिंग? नहीं आती? आती है, बताएं जल्दी से। BACHY MAN मन के मन, बच्चे मन के, और सच्चे SUCHAY बच्चे मन के सच्चे। ठीक है जैसा, गेम खेलेंगे आप मेरे साथ? कौन सा गेम अच्छा लगता है आपको? लूडो अच्छा लगता है। ठीक है भाई, जज़ा के साथ लूडो हो सकता है खेलने, हो सकता है नहीं भी खेलें। जज़ा आपने क्रिकेट देखा? अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, आपने देखा? तो कौन हारा? किसकी जीत हुई? कौन हार गया? देखा था आपने? आपने देखा था मैच? पसंद है आपको? पसंद नहीं है पर देखा था क्योंकि लास्ट मैच था ना। ओके, तो फिर क्या हुआ उसमें? पाकिस्तान जो है हर बार की तरह। ओके, और आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के बॉलर हैं, पाकिस्तान के जो है वो क्या कहते हैं कि बैटिंग भी करने वाले। अच्छा मुझे ये बताएं, जनरल नॉलेज का सवाल मैं फिर आपसे करूंगी कि जो है पाकिस्तानी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि ये सवाल ना मैं काफ़ी 9, 12 या 11, चलें ऑप्शन दिया आपको।
कितने 11 खिलाड़ी खिलाड़ी होते होते हैं? हैं। हाँ 11। 11 खिलाड़ी होते हैं। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करें जल्दी से। ठीक है जी, 11 खिलाड़ी होते हैं। और भाई पाकिस्तानी टीम ने थोड़ा सा तो मायूस किया, ये क्या करें, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत भी, और कहते हैं ना कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। और ऐसा ही भाई हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वही कहते हैं ना कि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है, ऐसे ही है, हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, कभी मैं आपकी तरफ चलूँगी, कभी कोई ऐसा ज़िंदगी में आपके कोई इम्तिहान हो, एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत सैडनेस फील हुई हो कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था और ऐसा हो गया, आप चाहती हो कि फर्स्ट पोजीशन आए लेकिन जो है वो पोजीशन नहीं बनी आपकी, कभी कोई ऐसा कुछ याद है आपको? ऐसा पोजीशन पे तो मतलब वो नहीं हुआ क्योंकि हार जीत जैसे कि भी आपने बताया, लेकिन ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चंस याद करके जाते हैं ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था और वो मैंने याद बड़ी मुश्किलों से किया था और वो याद किया और वही क्वेश्चन पेपरों में नहीं आया। तो फिर घर आकर क्या बोला आपने? मैंने कहा मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को छोड़ के उसको याद बड़ी मुश्किलों से याद करा। आपको सैडनेस हुई कि मैंने इतनी मेहनत से ये याद किया और ये पेपर में नहीं आया। और जो आया क्या उसके जवाब आपने दिए या नहीं? जी उसके जवाब तो दिए थे क्योंकि काफ़ी जो थे ना मतलब छोटे ही थे, बस वो हमारी बड़े थे। हमारी जो है वो चिट चैट चल रही है और हम लेंगे यहाँ छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक। तो भाई क्या हमें जाना चाहिए ब्रेक पे? जैसा हम चले जाएं ब्रेक पे? कैसे जाते हैं ब्रेक पे? आपको आता है ब्रेक पे जाना? कैसे जाते हैं ज़रा बताएं जाके। बोले चले चलते हैं ब्रेक की तरफ। चले चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस लौट कर आएंगे, कैमरे पे देख के बोलें, वापस लौट कर आएंगे। वापस लौट के आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। आप देखते रहिए प्रोग्राम। बच्चे बच्चे मन के सच्चे। मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन। आपके सामने एक बार फिर आपके फेवरेट शो के साथ बच्चे मन के सच्चे के साथ हाजिर खिदमत हैं। जी नाज़रीन, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं चलूँगी अपनी एक और शहज़ादी की जानिब जिनका नाम है इस्बा। और इस्बा से हम जानेंगे कि इस्बा क्या करती हैं। और इस्बा जो है वो बिज़नेस वाली से मशहूर हैं और यह हमें बताएंगे कि ये रेहान स्कूल का जो नाम ले रही हैं तो इनके पास कितने एज तक के बच्चे आते हैं और ये बिज़नेस वाली से मशहूर हैं, तो ये क्या काम सर अंजाम दे रही हैं, इन्होंने कहाँ तक सीख लिया है, आगे क्या सीख रही हैं और कितने बच्चे जो हैं वो इनके पास से सीख रहे हैं, तो ये जानेंगे हम इस्बा से। जी इस्बा। मैं बिज़नेस वाली हूँ और अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ, कैनवा पोस्ट वगैरह बनाना और अभी कोडिंग सीख रही हूँ और मेरे पास टोटल 10 बच्चे आते हैं और मुझे सीखते हैं। और अच्छा, तो इस्बा आप ये बताएं कि सिखाने में आपको कोई मुश्किल पेश आती है या नहीं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि जो मैं सीख चुकी हूँ मैं वही सिखाती हूँ। तो जो आप सीख चुके हैं वो सिखाती हैं, तो आपने क्या क्या इसमें सीख लिया है? और आप जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी यूथ को जो आने वाले बच्चे हैं, जैसे आप भी एक, अभी हम यही कहेंगे ना कि भाई आप जो छोटी बच्ची हैं अभी, लेकिन आपका माशाल्लाह से माइंड भी शार्प है, ठीक है, आपने अभी से ही चीज़ें जो है सीख ली हैं, तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे कि आपकी तरह जो और भी बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए इस एज में, जिस एज में आप कर रही हैं, बताइए। उनको भी अर्निंग करनी चाहिए, जैसे कि एआई के बारे में सीख के। जैसे मोबाइल का ज़्यादातर ऐसे यूज़ होता है कार्टून वगैरह देखने के लिए, लेकिन उन्हें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अर्निंग करने के लिए, ऐप वेबसाइट बनाने के लिए, सेलिंग करने के लिए। ठीक है, उन बच्चों के लिए बताएं कि जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन वो जो है
फालतू चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको कोई अर्निंग नहीं होती, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, टिकटॉक देख ली, ये सब, तो उनके लिए ये चीज़ें कैसी हैं? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? उनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, जैसे कि उन्हें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिनसे उनको कोई सीख हासिल हो, या फिर वो सेलिंग या फिर कुछ सेल कर सके, या फिर अर्निंग हासिल हो। ठीक है जी, इस्बा से बातें जा रही थी और इस्बा भी बिज़नेस वाली के नाम से मशहूर हैं और आगे जाके यही बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में अपने जो है पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। आज ये बच्चे बच्चे मन के सच्चे में बैठे हुए हैं, इनको एक दिन जो है वो याद आएगा कि जी हम इस प्रोग्राम में गए थे और यहाँ जाके हमने अपनी जो है थोड़ी बहुत जो हम जब सीख रहे थे और हम लर्निंग स्टेज पे थे तो वहाँ जाके हमने ये सारी बातें की थी। और होस्ट जो थी वो कौन थी? वो बुशरा जैदी थी, जिनके साथ हमने इतनी सारी बातें की थी। अब मैं लूँगी, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एक सेगमेंट होता है जनरल नॉलेज का, देखते हैं हमारे पास वैसे तो इंटेलिजेंट किड्स जो हैं वो मौजूद ही हैं, वो मुझे क्या जवाब देते हैं, जवाब सही देते हैं या गलत देते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। जी मैं आपसे पूछूंगी कि बाबाए कौम का क्या नाम है? बाबाए कौम का है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, ऑप्शन नहीं बनता आपके लिए। जी आप बताएं, बाबाए कौम का क्या नाम है? कौन है बाबाए कौम? जज़ा? बहुत आसान है बेटे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पाकिस्तान के लिए जी पाकिस्तान वो तो जिंदाबाद है ना। तो देखें ये पूरी दुनिया बनाई है पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया जो है वो बनाई है, किसने बनाई है? जज़ा बताइए, पूरी इतनी प्यारी सी दुनिया किसने बनाई है? कायदे-ए-आज़म। वेरी गुड, अल्लाह ताला ने बनाई है ये पूरी दुनिया। और ये इस दुनिया में जो है ये पूरा पाकिस्तान जब बना था तो इसमें किसने कितनी कुर्बानियाँ दी थी? इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और इनको कहा जाता है बाबाए कौम। अब आप याद रखेंगे तो बाबाए कौम किसे कहा जाता है? कायदे-ए-आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। क्लैपिंग अच्छी सी होनी चाहिए भाई मेरे शो में। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 5 कितने? 4 सूबे हैं भाई, वेरी गुड। जज़ा के लिए क्लैपिंग करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अब सूबों के नाम तो आप लोग को पता ही होने चाहिए ना। देखें जनरल नॉलेज का सेगमेंट है, आप मेरे शो में आए हैं, अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, मैं भी बता दूँगी। तो 2 सूबों के नाम बताएं पाकिस्तान में। एक सिंध और एक गिलगित बल्चिस्तान। ठीक है, आप बताएं। और सिंध और सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, केपीके तो नहीं है, केपीके नहीं है। एक रह गया सूबा सरहद, ठीक है। ये 4 सूबे हैं। और आप मुझे ये बताएंगे कि हमारा जो है पाकिस्तान का एक कौमी फूल है, उसके बारे में आप जानते हैं कि कौमी फूल कौन सा है हमारे पाकिस्तान का? हमें बहुत पसंद है और उसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है। फ्लावर। हाँ, फ्लावर तो है वो, लेकिन कौन सा है वो फूल? रेड रोज। रेड रोज के अलावा एक और है, रेड रोज तो नहीं कहेंगे, कौमी फूल की बात हो रही है। रेड रोज, सनफ्लावर भी नहीं कहेंगे, लिली, चंबेली, ठीक है, जैस्मीन, ठीक है। अब समझ में आया, कौमी फूल जो है वो जैस्मीन है। चले, अब तो मैं बहुत इजी से सवाल पे आ जाती हूँ कि वो कौन सा बादशाह है, वो कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? शेर। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई सब। और इससे आसान क्या करूं आपके लिए? चले मुझे ना 2 का 2 का जो है ना वो टेबल सुना दें आप। 2 1 ये तो जज़ा को भी आता है, चले जज़ा से सुनते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 18 2 नहीं 16, 2 9 18, 2 9 80 2 10 20। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई। अच्छा, मैंने आप लोग से पूछा था कि रेड जो है वो 3 फ्रूट हैं,
तो आप लोगों ने सोच के तो रख ही लिए होंगे कि भाई कौन से हो सकते हैं, तो मुझे गाजर। गाजर। गाजर फ्रूट नहीं है बेटा, गाजर फ्रूट नहीं है। गाजर क्या है भाई? गाजर वेजिटेबल। वेजिटेबल है, ठीक है। तो आप बताएं कोई एक फ्रूट जो रेड हो। चेरी। चेरी। और आप बताएं? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आप बताएं कोई एक फ्रूट जो रेड हो, आपको बहुत पसंद भी है। एप्पल। ओके, तो भाई क्लैपिंग तो बनती है ना, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, कोई क्लैपिंग ही नहीं कर रहा। चले जी। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास आता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। 30 होते हैं। और कौन सा महीना ऐसा है जिसमें 31 डेज होते हैं? ऐसा महीना है अप्रैल। जी। अप्रैल। 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 नो जानी, नो। जून। नहीं। कौन सा महीना ऐसा है जिसके 31 डेज होते हैं? सब कुछ मैं बताऊं? दिसंबर। ओके, क्लैपिंग करेंगे भाई जजा के लिए। दिसंबर का महीना ऐसा होता है। अच्छा, मुझे एक सवाल का और जवाब दे दें, ऐसा कौन सा महीना है जिसके 28 डेज होते हैं? फरवरी। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई सब इसबा के लिए। और भाई इंटेलिजेंट किड्स मौजूद हैं हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे से। और मैंने आप लोग से एक और बार पूछा था कि सबको पता है कि फलों का बादशाह कौन सा है? मैंगो। तो जी हमारा जनरल नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ने जवाब दिए भी, नहीं भी दिए, कुछ हमने भी उनकी हेल्प की। लेकिन क्या बच्चों के दिल में क्या आता है एक बात कि हम बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से हम ये बात सीख कर आए हैं जो हमें नहीं पता थी, वो आज हमें बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम में जाकर पता चले। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जी तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जाएंगे बच्चों से जो है वो हमारा सेगमेंट जो अब स्टार्ट होने लगा है वो है पोयम का। हम सुनेंगे बच्चों से पोयम के वो हमें कितनी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी पोयम सुनाते हैं। सबसे पहले हमें जजा रानी सुनाएंगी पोयम। जी जजा। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling आप तो lies, clapping भी no, कर रहे हैं। Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. जैसे एक और मेरी आती है, हाँ एक और सुनाए। मेरी नई साइकिल तेजी से चली, फाटक से जो निकली बात की गली, मैदान के चक्कर का था वापस घर को आया, अम्मी ने जो देखा और जोर लगाया, अब्बू ने जो शाबाशी दी, जैसे भागा घोड़ा, सामने आया खंबा जो तेजी से जो मोड़ा, हम तो गए हौज में, साइकिल गई यारी में, अब तो कोई शक न रहा अपनी होशियारी में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड जजा। किसने याद करवाई इतनी छोटी सी आप, और आपने इतनी लंबी पोयम याद कर ली? किसने याद करवाई आपको? टीचर। टीचर ने याद करवाई। भाई टीचर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि भाई जजा को आपने बहुत अच्छी सी जो है वो पोयम याद करवाई है, इसके लिए आपको थैंक्स जाता है। जी इस बार आप सुनाए पोयम कोई अच्छी सी पोयम। इतनी सारी हैं, जब तक मैं चलूँगी आप। Roly poly, roly poly, down, down, down. Roly poly, भाई roly आप तो बहुत poly, down. एक्साइटेड है, अब सारी आपसे सुन लो। Roly poly, right, right, right. Roly poly, left, left, left.
रोली पोली स्लो स्लो स्लो, रोली पोली फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, आप सोचें, आप सुनाए पोयम। पोयम। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा पीछे रह गया बाकी रह गए 4। 4 चूहे मिलकर बैठे लगे बजाने बीन, एक चूहे को खांसी आ गई बाकी रह गए 3। 3 चूहे डरकर बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2। 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को बिल्ली खा गई बाकी रह गया 1। एक चूहा जो बाकी रह गया कर ली उसने शादी, बीवी मिली उसे लड़ाका यूं हो गई बर्बादी। क्लैपिंग करें भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छी सी पोयम थी, मज़ेदार सी पोयम थी। और ये टोट बटोट वाली भी आपने सुनी होगी पोयम ना, टोट बटोट वाली भी बहुत अच्छी है जी। इस पर आपने कोई सोची पोयम? चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुन के मम्मी आई, मम्मी ने दोनों को डांट लगाई, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, कभी ना लड़ना कभी ना झगड़ना, आपस में तुम मिल के रहना। इसमें कोई मैसेज है? इस पूरी पोयम में एक मैसेज है, तो क्या मैसेज है? हमें लड़ना नहीं चाहिए, चीज़ें शेयर करनी। वेरी गुड, लड़ना नहीं चाहिए, आधी आधी शेयर कर लेनी चाहिए। अगर आप देखें एक ही चीज़ है तो हाफ हाफ शेयर करेंगे, क्लैपिंग करेंगे भाई। अपने भाई को शेयर करा। हाँ, वेरी गुड, सही है। ठीक है, भाई भी कुछ आपको शेयर करवाते हैं। ठीक है, अब स्टोरी की तरफ जाएंगे। आपको स्टोरी भी तो आती है ना, तो प्यारी सी फिर स्टोरी सुना दें। एक परी होती है, वो कहती मम्मा मुझे परी ने गिफ्ट नहीं दे के गई। मम्मा कहती हैं आप सो जाओगी जल्दी, आपको परी गिफ्ट दे के चली जाएगी। अच्छा, तो अब इसमें आप वैसे जल्दी सो जाती हो, तो परी आपको गिफ्ट दे के जाती है? आपके ख्वाब में आती है परी? आती तो होगी ना, आप खुद भी तो इतनी प्यारी हैं परी जैसी। इतना बड़ा गिफ्ट देती है भाई मोबाइल। क्लैपिंग तो करें जज़ा के लिए। जज़ा बहुत प्यारी, हमारे शो की रौनक, बच्चे मन के सच्चे की। जी आप सुनाएं कोई अच्छी सी स्टोरी। स्टोरी जैसे कि जो है वो एक किसान जो है ज़मीन पर वो जो होता है ना बीज वो बोता है, तो एक कौवा उसके बराबर में बैठा होता है और हंस के बोलता है कि जो है तुम इतने नन्हे से हो, तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तो जो है वो कौवा बोलता है, वो जो पौधा होता है वो बोलता है मैं एक ना एक दिन ज़रूर बड़ा होऊंगा। तो जो है वो कौवा जो है वो हंस के टाल देता है और वो उड़ जाता है। तो फिर ना कुछ दिनों बाद बारिश हुई और सूरज निकला, सूरज ने उसको गर्मी दी ज़मीन को और ज़मीन ने फिर उसको भी गर्माइश दी, तो वो पौधा ना ऐसा ऐसा पेड़ में बदल गया। तो वो जो कौवा था ना जो उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा था उसका, तो वो जो है ना उसके ऊपर उसकी टहनियों पर आके घोंसला बनाने लगा। तो जो है ना उसने जो पेड़ था उसने कहा कि जो है ना देखा तुम मुझे कहते थे ना कि मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता, ऐसे जो है ना तुम कभी भी किसी को मत कहा करो, क्योंकि जो है क्या पता तुम जिसको अपने छोटा समझ रहे हो वही तुमसे ज़्यादा बड़ा बन जाए। तो कौवा पूरे गांव में जब घूमता था ना उसके बाद से, तो वो हर किसी को यही बात समझाता था कि अपने से छोटा किसी को नहीं समझो, हो सकता है वो छोटा तुमसे ही बड़ा बन के दिखाए। 1 मिनट का ना आप जो है ना जो आपने कहानी सुनाई ना इसके बारे में बता दें बच्चों को कि इस कहानी का सबक क्या था। इस कहानी का ये सबक है हमें किसी कोई छोटा भी है ना उसको अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। क्या पता वही बड़े होके या फिर क्या वही आपसे बड़ा निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई। हम चलेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बार बार मुझे पीछे से इशारा होता रहता है भाई ब्रेक पे चले जाएं, ब्रेक पे चले जाएं। क्या करें, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बच्चों के साथ बातें ख़त्म करूं। मुझे इतना अच्छा अपना शो लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। हम चलेंगे इस बार की तरफ, इस बार से सुनेंगे स्टोरी अच्छी सी। जी इस बार तो ये स्टोरी तो में 4 दोस्त होते हैं और 4 दोस्तों को हॉन्टेड प्लेस पे जाने का और वहाँ पे रुकने का बहुत शौक होता है। और फिर कौन से प्लेस पे जाने का? हॉन्टेड प्लेस पे जाने का। ओके। तो फिर उन्हें जाने का बहुत शौक होता है और उन्हें उनसे पैसे भी मिलते हैं कि 1 रात रुकने के इतने पैसे मिलेंगे। फिर वो ऐसे जाते रहते हैं। फिर उनके पास एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो अच्छी सी लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। फिर एक और बार खबर चलती है अखबार में कि एक और हॉन्टेड प्लेस है, तो उधर जाने के आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो फिर उधर 2 दोस्त कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास सब कुछ है अभी, लेकिन 2 दोस्त कहते हैं हमें जाना चाहिए। फिर जो 2 दोस्त होते हैं वो चले जाते हैं ऐसे ही।
और फिर वहाँ पे जाते हैं, अंदर जाते हैं वहाँ पे, और फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं, वो वापस नहीं आते। तो वो कहते हैं हमें जाके देखना चाहिए वापस क्यों नहीं आए। वो वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों वापस मतलब वो जाते हैं अंदर, देखते हैं तो वो वहाँ पे होते ही नहीं होते वहाँ पे। तो इसका सबक कोई कहानी का बताइए। इस सबक कहानी का ये है कि लालच बुरी है, हमें जितना हमें मिला है उसी में आप शुक्र अदा करें। जी, तो बहुत अच्छी स्टोरी बच्चों ने सुनाई। सब अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे जल्दी से। और नाज़रीन, हमारा जो है वो जनरल नॉलेज भी हो गया, हमारा सेगमेंट जो है पोएम भी हो गया, हमारा स्टोरी टाइम भी हो गया। अब क्या होने जा रहा है, मुझे तो पता है कि हमारे नाज़रीन को पता है, आप लोग को पता है कि अब कौन सा सेगमेंट है। अब हमारे पास सेगमेंट है गेम्स का। तो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने जा रही हैं। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन। हम आ गए हैं अपने स्पेशल सेगमेंट के साथ, और वो सेगमेंट कौन सा है, जो कि है गेम्स सेगमेंट। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं भाई, अपनी तालियों में तो बताएं कि कितना एक्साइटेड हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो जी, हमारे पास जो गेम है वो है, कौन सा गेम है क्या पता है आप लोगों को? कौन सा गेम है ये? बास्केटबॉल। हमारे पास जो गेम है वो बच्चे खेलेंगे, और खेलना किस तरह से, आपको मिलेंगे 20-20 सेकेंड्स। मैं काउंट करूंगी 1 to 20 तक, ठीक है। जिसकी मैं बारी दूंगी, पहले जजा आ जाएं या आप आ जाएं या आप आ जाएं, ठीक है। आपने 20 सेकेंड्स पूरे करना है। आपने जितनी बॉल जो है उसमें इन कर दी बास्केट में, वो काउंट हो जाएंगी, और उसके बाद आने वाले बच्चों को उससे एक ज़्यादा करनी है, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा होंगी वो इस शो का विनर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम किसको बुलाएं? कौन आना चाहता है सबसे पहले? सब एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, क्यों इतना डर किस बात का? किसी ना किसी को तो पहल करनी है ना। किसको बुलाएंगे? चलें जी, जवेरिया आएंगे हमारे पास। सबसे पहले हम बुलाएंगे जवेरिया को, और जवेरिया देखते हैं कि क्या करते हैं। जवेरिया जाके जो है बॉल तो निकाल के लेकर आए, ठीक है, आ जाए, ठीक है भाई। बॉल जवेरिया ने ले लिया हाथों में, और थोड़ा सा तो पीछे होकर खड़े हुए, चलें बस इतना, ठीक है, सही है ना, जाएगी बॉल। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी? 1 बॉल की भाई जवेरिया ने। अच्छा हाँ, मैं आपको यहाँ ये बात बताना भूल गई थी कि जैसे ही जो है आपकी बॉल इधर जाती है इधर जाती है, किसी भी बच्चे ने जवेरिया वो जैसा आप भी उठा के बॉल ला सकते हो, ठीक है। आप भी बॉल ला सकते हैं। अब आप आ जाएं, फिर हम जजा को बुलाएंगे। एंड में देखते हैं कि जजा क्या करती हैं, सही है। अभी आप आके खेलें, और थोड़ा सा आगे होके खड़ी हुई जी। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5। आपका टाइम दोबारा से होगा। आपने ये क्या किया था, यहाँ खड़े हो के आपने, अब मैं दोबारा से 1 2 3 गो, फिर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। चलें, 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और भाई ये क्या किया आपने इस बार? हम क्या करें?
हमें तो भाई, मुझे तो बहुत उम्मीद थी आपसे। चलें भाई जरा जल्दी से आ जाएं। इस बार आप अपनी जगह पे जाके खड़े हुए और नन्ही शहजादी देखते हैं क्या करते हैं। नन्ही शहजादी को थोड़ा सा आगे करके खड़ा करेंगे। चलें भाई, पहले स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और भाई आपको 5 सेकंड्स में और दूंगी, ठीक है। 1 to 5 तक काउंट करूंगी। अब देखते हैं जैसा आप क्या करती हैं। सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद चलें जी। 1 2 3 4 5 टाइम खत्म हो चुका है। आ जाएं आप जल्दी से, आपको मैं 5 सेकंड्स और दूंगी। देखते हैं कि आप विनर हैं या नहीं। 1 2 3 4 5। चले जी ये चले गए। बस आपका भी पहले 1 बॉल गई थी ना। चलें अब आप भी तो आएंगी ना, आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी। देखते हैं कि आप क्या करती हैं। चलें 1 2 3 4 5। तो भाई हमारे जो गेम की विनर है ना, वो कौन है? जवेरिया। तो भाई जवेरिया के लिए क्लैपिंग करेंगे सब मिलकर। जवेरिया जो है वो आज के गेम की विनर है। तो क्या हमारे पास गेम खत्म हो गए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे पास एक और गेम भी हो सकता है, हमारे पास थर्ड गेम भी हो। देखते हैं कि हमारा सेकंड गेम कौन सा होता है। और क्या आप लोग को पता है कि ये जो बच्चे हमारे जो सेट पे मौजूद हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कि AI, जो कि बिजनेस वाली के नाम से भी मशहूर हैं। और भाई ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि इनको गेम्स वगैरह, जनरल नॉलेज, तमाम ही सवालों के सारे जवाब पता थे। आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को वीनस एंटरटेनमेंट के शो बच्चे मन के सच्चे में भेजें, तो आप जा सकते हैं वीनस एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अपने बच्चे की उम्र भी बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं और बहुत कुछ और देख सकते हैं। ये शो जो इतना अच्छा सेट हुआ है बच्चे मन के सच्चे गेम सेगमेंट और बहुत सारे एंजॉयमेंट के लिए, आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। चलते हैं सेकंड गेम की तरफ। जी तो सेकंड गेम हमारा लग चुका है। और सेकंड गेम हमारा कौन सा है? सेकंड गेम हमारे पास जो है कौन सा है? म्यूजिकल चेयर। ओके, म्यूजिकल चेयर हम खेलेंगे। जजा हमारे साथ नहीं खेलेंगे, हमारे साथ खेलेंगी 2 शहजादियाँ जिनका नाम है जवेरिया और इसबा। हमारे साथ खेलेंगी। जवेरिया आप यहाँ आ जाएं, इसबा आप वहाँ आके खड़े हो जाएं। और तो जी हमारे पास ये म्यूज़िकल चेयर लग चुका है। जैसे ही जवेरिया और इसबा म्यूज़िक स्टार्ट होगा, आप लोग राउंड एंड राउंड घूमेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि कौन पहले बैठता है। जो पहले बैठ गया तो समझे वो हमारी जो है छोटी शहजादी के साथ गेम खेलेगा और एक जो है वो आउट हो जाएगा। सबसे एंड में जो बैठा वो इस गेम का होगा विनर, ठीक है जी। तो जैसे म्यूज़िक स्टार्ट तो आप लोगों ने खेलना शुरू कर देना है, ठीक है। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन नहीं की रुका, यादें चल दिल रहा है। में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त हम हैं यहाँ, सपनों का जहां क्यों इतनी हंसी आ रही है? साथ हमारा रंग। बच्चे मुझे सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे। मुस्कुराहट से भरे आप यहाँ खड़ी होंगी तो खिलाऊंगी ना। के साथ दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अभी नहीं रुका है, अभी नहीं रुका। मैं तो इसलिए चुप हो गई थी, मैं देख रही थी कि म्यूजिक कब रुकता है। आप लोग समझ रहे रुक गया म्यूजिक, तो नहीं रुका। अच्छा मैं बोलती रहूँ मैं तो बोलती रहती हूँ यार। आपको पता है मेरे गले में दर्द हो जाता है बोल बोल के। आप लोग इतना बुलवाते हैं मुझसे। जैसे आप अकेले खेल रही हैं, ठीक है, आपको यहाँ नहीं खिलवाना मैंने, सही है। दो गेम चल रहे हैं हमारे। कौन जीता भाई, कौन जीता, कौन बैठा कौन नहीं बैठा?
आप बैठी थी, ठीक है, फिर अब आप इधर आ जाएं और आप इस चेयर को इस तरफ करें। हाँ फटाफट से ना डाइस यहाँ ले आए, बस बस, ओके ओके, डाइस यहाँ पे ले आए। भाई हमारी नन्ही सी शहजादी है, वो डाइस पे नहीं बैठ सकती थी, वो चेयर पे नहीं बैठ सकती थी, तो वो जो है उनके लिए छोटी सी यहाँ डाइस रख दी गई है। तो डाइस पे जो हमारी छोटी शहजादी का मुकाबला है वो है जवेरिया के साथ। देखते हैं, जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होगा ना, आ जाएं, ये वो जैसा यहाँ पर आए, ठीक है, म्यूज़िक स्टार्ट हो जाए आप लोग गेम स्टार्ट कर दिएगा। 1 2 3 एंड गो। लेकिन जब स्टार्ट होगा, जब ना मेरे बोलने से हो जाता तो क्या ही बात थी। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त, हम हैं यहाँ, जवेरिया आगे चलिए, सपनों का जहां आगे चलिए। है साथ हमारा, रंग बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम जवेरिया को तो हैं, जगह नहीं, दुनिया की राहों जगह ही नहीं देनी आप। हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है बंद हो गया म्यूजिक, खुशियों का रास्ता। बंद नहीं बंद हुआ है अभी। चलें चलें, हर एक पल में है मस्तियों की बातें, गिल्ली डंडा खेलते खुशियों के साए। आपको पता है सबका फेवरेट हमको गेम है ये वाला। आप क्या समझे, आप खेल लिए तो और लोग नहीं खेल सकते, और लोग भी तो खेलते हैं ना भाई। बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। रुक गया भाई, दोबारा म्यूजिक स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखते हैं। अभी कोई नहीं बैठा, दोनों खड़ी रही, मैं विनर तो अनाउंस नहीं करूंगी ना, दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड गो। जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो आप लोग खेलना शुरू कर दिएगा। अब बैठना है, भूल नहीं जाना है आप लोगों ने, आप लोग भूल गए थे कि हमें बैठना। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त, हम हैं यहाँ, सपनों का जहां है साथ हमारा, रंग बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। हर एक पल में है मस्तियों की में हम खुशियों को बांटे, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सच। चलें जी, इस गेम के विनर हमारे पास है हमारी छोटी सी शहजादी, जिनका नाम है जज़ा। भाई क्लैपिंग करें जज़ा के लिए जी। तो हमारा शो देखते होंगे आप लोग के कितना एक्साइटमेंट होता है, बच्चे बहुत मज़े से गेम्स खेलते हैं, और जैसा कि हमारी छोटी शहजादी जज़ा ने भी जो है गेम खेला। जज़ा बहुत ही प्यारी शहजादी है। जज़ा, मेरे शो का क्या नाम है? बच्चे मन के सच्चे जी। तो बच्चे मन के सच्चे में जज़ा आई हुई हैं, और क्या आप लोग को पता है, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आप लोग को तो पता ही कि हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्या करते हैं, हम उनको कुछ छोटे छोटे इनामात देते हैं, ठीक है। तो हम बस जल्दी से वो इनाम देंगे बच्चों को, और ये हमारी प्यारी सी शहजादी के लिए, जवेरिया के लिए, ये जवेरिया के साथ जाएगा, और ये जाएगा जज़ा रानी के साथ, ठीक है, और ये जाएगा इस्बा के साथ, ठीक है। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।